आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। वचनों को बोलें, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 3 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब एक इंसान अपने कैंसर की रिपोर्ट को देखता है तो उस समय उसके शब्द निर्धारित करते हैं कि वह कैंसर की बीमारी उसको मौत की तरफ लेकर जाएगी या फिर चंगियाई की तरफ लेकर जाएगी। जब आप अपनी गरीबी की तरफ देखते हैं तो आपके शब्द निर्धारित करते हैं कि वह गरीबी आपको शर्मिंदगी की तरफ लेकर जाएगी या फिर आशीष और महिमा की तरफ लेकर जाएगी। बाइबल में लिखा है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, पर कुछ भी पैदा नहीं हुआ था जब तक परमेश्वर ने वचन नहीं कहा। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो लिखा है कि उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी बन जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और उस पर पेड़ पौधे बन जाएं, जंगली जानवर बन जाएं, तो लिखा है कि परमेश्वर बोलता गया और तारागण, ज्योतियां और सब कुछ बनते गए। ये सब कुछ पैदा हुआ जब परमेश्वर ने वचन बोला। यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर शब्द को जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का मतलब होता है गॉड्स, यानी इलोहीम। इलोहीम का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा परमेश्वर हो। लिखा है कि वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर यानी प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। कुछ भी परमेश्वर के बिना पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया और आज तक परमेश्वर की वही हजूरी और सामर्थ आपके अंदर है। और जब आप वचन बोलेंगे तो आपके जीवन में भी चीजें पैदा होंगी। जब आप वचन बोलेंगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी। आप बोलेंगे कि उसके गरीब घर में पैदा होने से मैं अमीर हो चुका हूँ, तो आप आशीषित होंगे। जब आप वचन बोलेंगे कि उसके बांधे जाने से आप आजाद हो चुके हैं, तो आपके जीवन से शैतानी बंधन और श्राप टूटेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब वचन बोलेंगे तो आप अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा ग्रहण करेंगे। बाइबल में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप इस वचन को बोलेंगे तो आपका परिवार मसीह में आएगा। जब आप इन सभी वचनों को अपने जीवन में घोषित करेंगे तो आप उन्हीं वचनों के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को होते हुए देखेंगे और आशीषित होंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि जब मैं आपके वचनों को अपने जीवन में घोषित करूं तो आपकी सामर्थ्य से ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हों और मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। आमीन। परमेश्वर